कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, तो क्लास 11th में आप सभी बच्चों की देखिए परीक्षा आ चुकी है। अब आपके पास समय नहीं है। अब मैं आपको आज की इस वीडियो में, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम पढ़ते हैं, दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए देखिए इंग्लिश और हिंदी में मैं आप सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, ताकि आप सभी बच्चों को कोई भी दिक्कत ना एग्जाम में, क्योंकि आपको एग्जाम में देखिए दोनों ही लैंग्वेज सवाल मिलने वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को 40 MCQ बताऊंगा। इसके साथ मैं आपको पहले बता देता हूं, टोटल बायोलॉजी के 5 वीडियो आने वाले हैं। एक एक वीडियो में 40 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको ये सारे के सारे वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा, ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल पर मिलता रहे। आप साइंस के किसी भी, फिजिक्स रखे हुए हैं, केमिस्ट्री रखे हुए हैं, बायोलॉजी को तो बता ही रहा हूं, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, सारे के सारे कंटेंट देखिए चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए देखिए। एग्जाम में मैं आपको बता दे रहा हूं, जितना टोटल मैं आपको 200 क्वेश्चन 5 वीडियो में कराऊंगा। इसके अलावा आपको बस आज इस वर्ष का मॉडल पेपर पढ़ना है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, आपको कोई भी बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका सारा का सारा क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा। कंडीशन यही है कि आपको जो पढ़ा रहा हूं बस अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करने में कोई कमी यहां पर नहीं होनी चाहिए। तो पहला ही सवाल देखिए आप सभी बच्चों के लिए, यहां इंग्लिश में लिखा हुआ है कि कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट। अमोनिया को देखिए हम लोग नाइट्रेट बदल रहे हैं, किसके थ्रू? तो नाइट्रोसोमोनस के थ्रू। ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन फिक्सेशन, आपने पढ़ा हुआ क्लास 10th में। नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है, या फिर अमोनिफिकेशन कहलाता है। जो भी हमारे पास हिंदी माध्यम के जो भी बच्चे हैं तो उनके लिए भी हिंदी में लिखा हुआ है कि नाइट्रोसोमोनस द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण या फिर अमोनीकरण। तो ये प्रोसेस जो होता है वो क्या कहलाता है? नाइट्रिफिकेशन। और ये कहां पर आंसर है? तो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब टिक करिएगा। अगला सवाल है, लॉस ऑफ लिक्विड वाटर बाय ग्यूटेशन ऑकर्स थ्रू। देखिए जो पानी का लॉस होता है ग्यूटेशन के थ्रू, ये किसमें होता है? यहां पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए कि आप लोग पढ़ सकते हैं। यहां पर हाइड्राथोड्स, स्टोमेटा, क्यूटिकल या फिर बार्क। तो किनके द्वारा देखिए जो वाटर का लॉस होता है ग्यूटेशन प्रोसेस, ये हमें बताना है। और जो हिंदी माध्यम की विद्यार्थी है वो इसे हिंदी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हाइड्राथोड्स। हाइड्राथोड्स ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है देखिए, अ हार्मोन डिलेइंग सेंसेसनेस। ठीक है, यहां पर मतलब पादपों में बुढ़ापे के विलंबन के कारण किसका, कौन सा इसके लिए कह सकते हैं हार्मोन जो होता है वो जिम्मेदार होता है? पहला ऑप्शन आपको नाम दिया वो ऑक्सिन, अगला आपको ऑप्शन दिया हुआ जिब्रेलिन, अगला ऑप्शन दिया हुआ साइटोकिनिन और अगला ऑप्शन दिया हुआ इथाइलिन। आपको देखिए चारों के फंक्शन याद रखने हैं, मैं आपको बता रहा हूं। एग्जाम में क्लास 10th में आपने ये चीज पढ़ के आया हुआ है। और यहां पर पूछ ही दिया कि पादपों में बुढ़ापे के निलंबन का क्या कारक हार्मोन है, और इस हार्मोन का नाम क्या है? जिब्रेलिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी आंसर क्या टिक करिएगा? बी नंबर। अगला सवाल है, द मेंबर ऑफ। देखिए यहां पर एक मेंबर बताना किसका? राइडोफेसिया का, जो क्या नाम से जाना जाता है? ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी या येलो एल्गी। यही सवाल देखिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थी लिखा हुआ है कि रोडोफाइसी के सामान्यतः सदस्य कहलाते हैं भूरा शैवाल, लाल शैवाल, हरा शैवाल या पीला शैवाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? रेड शैवाल को कहा जाता है क्या? रोडोफेसिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, Which one is a vascular tissue? इनमें से देखिए कौन सा एक संवहनी उत्तक या फिर वैस्कुलर टिश्यू कहा जाता है? एपिडर्मिस को कहा जाता है, पेरिसाइकिल को कहा जाता है, या फिर बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जाइलम और फ्लोएम को कहा जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी एंडोडर्मिस को कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं वैस्कुलर टिश्यू मतलब संवहनी, जो कुछ लेके जाएगा लेके आएगा, और ये प्रोसेस किस में चलता है? तो जाइलम और फ्लोएम में चलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, विच इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ये तो एकदम VBI सवाल, एकदम पढ़ के जाइएगा। क्लास 10th में आपको शायद CBC एग्जाम में देखिए ऑब्जेक्टिव पूछा भी गया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। वैक्यूल, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। हम लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, लाइसोसोम सुसाइड बैग ऑफ द सेल, वैक्यूल्स मतलब रसधानी, जिसमें क्या रहता है? बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो यहां पर पूछा गया प्लांट सेल किसमें प्रेजेंट रहता है? सिर्फ इसमें से क्या है? तो ये जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड किसमें रहता है? किसमें पाया जाएगा? सिर्फ प्लांट से, एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या टिक करिएगा? सही जवाब। और जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी है उसे क्वेश्चन में लिख लीजिएगा और नीचे आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाएगा। अगला सवाल है देखिए हमारे पास कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन C3 प्लांटिन। देखिए एक स्टेबल कंपाउंड बताना है जो C3 प्लांट में पाया जाता है, पी, और इसका देखिए हिंदी में PGA क्या लिखूंगा?
इसका कोई हिंदी आपको नहीं मिलने एग्जाम बता देता हूँ। PGA, OAA, RUBP और PP सबका देखिए यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। तो फर्स्ट स्टेबल C3 कंपाउंड जो C3 प्लांट वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर हमारे पास A PGA। क्या आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं? चलिए देखा जाए कि आप लोग कितना जानते हैं इस बारे में। अगला सवाल है देखिए, और ये सवाल एकदम छपने वाला सवाल है, पेपर में बता दे रहा हूं कि डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, डबल फर्टिलाइजेशन मतलब द्विनिषेचन जो होता है वो किस में होता है, जिम्नोस्पर्म में, ब्रायोफाइटा में, या फिर एंजियोस्पर्म, या फिर ऑप्शन नंबर डी बच्चों हमारे पास टेरिडोफाइटा, किस में होता है डबल फर्टिलाइजेशन? तो याद रखिए ये सवाल 12 पूछा जाएगा, एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, प्लाज्मोलाइसिस विल ऑकर व्हेन द सेल इज प्लेस्ड। प्लाज्मोलाइसिस जो प्रोसेस है, यहाँ पे इसे हिंदी में जीव द्रव्य संकोचन कहा जाता है, ये प्रोसेस कब होता है? जब हम लोग कौन से सॉल्यूशन रखते हैं, हाइपोटोनिक में, हाइपरटोनिक में, आइसोटोनिक, या फिर हाइपरटोनिक और आइसो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो इसको देखिए प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस करने के लिए हमें इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हो, तो इसलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके टिक करिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बहुपराशरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। देखिए ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के लिए मतलब उसका जो कह सकते हैं साइट होता है, मतलब फिक्स जगह, वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर प्लास्टिड में। तो ये कौन सी जगह पर होता है? तो ये साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य जिसे हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, साइटोकिनेस इन प्लांट सेल टेक्स। साइटोकिनेस जो होता है वो प्लांट में होता है, किसके थ्रू होता है? सेल प्लेट में, फ्लोइंग में, डिप्रेशन या कॉन्स्ट्रिक्शन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए सेल प्लेट इसका राइट आंसर होगा। और ये हिंदी में टिक कर दीजिएगा कोशिका पट्टिका। अगला सवाल है, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर इनसाइड। लाइट रिएक्शन जो होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो किसके अंदर होता है? स्ट्रोमा में, ग्रेना में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या फिर साइटोप्लाज्म में। तो इसका सही उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास ग्रेना, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही उत्तर। और हिंदी माध्यम के जो भी विद्यार्थी है उसे हिंदी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रकाश अभिक्रिया में होती है। ठीक है, ये 3 ऑप्शन रहे और नीचे एक ऑप्शन आपको अवेलेबल यहाँ मिल जाएगा। और ये सवाल तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को नहीं बताना पड़ेगा। एरोबिक रेस्पिरेशन, 2 प्रकार रेस्पिरेशन जानते हैं, एक एरोबिक एक एनारोबिक। यहाँ पर टोटल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में देखिए बेसिकली कितने एटीपी एनर्जी निकलता है। तो ये तो बच्चा बता सकता है, क्या हो जाएगा 38 एटीपी, ऑप्शन नंबर सी। शायद मुझे लगता है कि आप लोग सवाल खुद ब खुद बना सकते हैं। ये सवाल आपके दिमाग में क्लास 10 में देखिए हमने पढ़ के आया होगा। अगला है, विच प्लांट सेल रिटेन इट्स कैपेसिटी। कौन सा ऐसा देखिए प्लांट सेल है वो अपनी कैपेसिटी को वापस लाता है जब वो सेल डिवीजन अपने जिंदगी में करता है या फिर लाइफ में करता है? पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, या फिर मेरिस्टेमेटिक। क्या हो जाएगा बच्चों सही जवाब? और यही बात है कि हिंदी में लिखा हो कौन सी पादप कोशिका जीवन पर्याप्त अपनी विभाजन क्षमता को बनाए रखती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास? हम लोग जानते हैं मेरिस्टेमेटिक, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, एपिकल डोमिनेंस किसके कारण होता है? कौन से हार्मोन के कारण? ऑक्सिन के कारण, साइटोकिनिन के कारण, इथिलीन के कारण, या फिर जिबरेलिन के कारण। तो हम लोग जानते हैं एपिकल डोमिनेंस, ठीक है, यानी कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास शिखाग्र प्रभाविता जो हिंदी में कहा जाता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ हिंदी में भी। तो इस क्यों कारण होता है, क्या कारण है इसका? तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है देखिए हमारे पास, बोटेनिकल नेम ऑफ सनफ्लावर। देखिए एक सनफ्लावर पूछा जाएगा आपसे, याद रखिएगा। सनफ्लावर का तो हम आप लोग यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, एग्जाम में आपको एक सवाल एक्स्ट्रा बताऊंगा, चिंता नहीं करिए पहले। अभी बोटेनिकल नेम पूछा है सनफ्लावर का, इसका नाम क्या है? हेलियोनथस एनस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एनुअस, हेलियोनथस एनुअस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जो भी है वो इसे हिंदी में नोट डाउन करते रहिएगा। अब देखिए एक नाम यहाँ दिया हुआ पीसम सतीवम, ये किसका है? क्या आपने मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था? क्लास 10th में आपने मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था पी प्लांट का। पी प्लांट का ही देखिए यहाँ बोटेनिकल नेम क्या है? तो पीसम सतीवम नाम है। आपने ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट F1 F2 जनरेशन पढ़ा होगा, क्रॉस करवाया होगा, फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो पढ़ा होगा, उसी से संबंधित देखिए यहाँ पर एक सवाल भी दिया पीसम सतीवम, पढ़ लीजिएगा, ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला है नंबर ऑफ, यहाँ पर पूछा गया साइटोलिडॉन्स इन पी प्लांट। देखिए मटर में जो बीज पत्रों की संख्या वो कितनी होती है बेसिकली बताना है। तो कितना होता है हम लोग जानते हैं, ये 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विच इज एग्जाम्पल ऑफ एनिमल कनेक्टिव टिश्यू। देखिए जब भी कनेक्टिव टिश्यू बोला जाएगा तो हम लोग जानते हैं ब्लड, एनिमल में, प्लांट में नहीं बता रहा हूं अभी, एनिमल्स हम लोग भी एनिमल्स मानते हैं, हमारा ब्लड क्या कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ पर ब्लड क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इनमें से कौन संयोजी ऊतक है? तो वो है हमारे पास क्या रुधिर, ऑप्शन नंबर बी क्या करिएगा इसका सही जवाब टिक करिएगा।
बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, देखिए हम लोग क्लासिफिकेशन जो करते हैं उसका क्या आधारभूत इकाई है हमारे पास, तो हम लोग देखिए प्रजाति के आधार पर कोई चीज को विभाजन करते हैं, इसलिए स्पेसीज ऑप्शन नंबर सी, या हिंदी में कहा जाए तो प्रजाति इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है एक्सक्रीटिव ऑर्गन इन एनालिडा। एनालिडा में देखिए जो एक्सक्रीटिव ऑर्गन है वो कौन सा होता है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, गलती मत करिएगा, नेफ्रिडिया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज ए, देखिए मेमोरी ग्लैंड का जो प्रेजेंस होता है ये किस में पाया होता है, एम्फीबिया में, मेल्फिगियन ट्यूबल में होता है, एबिस में होता है या रेप्टिलिया में होता है। अगर देखिए आप सर्च करिएगा इंटरनेट में तो इसका जवाब कुछ और मिलेगा, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें से ये ऑप्शन सही है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, ये सवाल आप सही बच्चों को लग रहा हो सर गलत है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ना कि आप गूगल के थ्रू चलिएगा, ठीक है। मैं आपको सही बता दे रहा हूं, आप लोगों में से बच्चों के साथ कुछ कमेंट भी आ सकते हैं सर ये आंसर नहीं होगा, लेकिन बच्चों इसका जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना है, हमें इसका सही उत्तर जानना है। लेकिन आप बताइए एग्जाम में अगर ऑप्शन नहीं रहे आप लोग कैसे टिक करिएगा, इसलिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो स्तनपायी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इसे कहा जाता है हमारे पास मैमल्स होगा बेसिकली यहाँ पर, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो ये टिक करना पड़ेगा हम लोगों को। अगला है हमारे पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड। देखिए सबसे कह सकते हैं एक संगठित रूप में न्यूक्लियस कहाँ नहीं पाया जाता है, प्रोकोराइट में, यूकोराइट में, प्लांट सेल, नर्व सेल। तो क्या हो जाएगा बच्चों सही जवाब, इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रोकोराइट में तो नहीं पाता है ना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला है अच्छा हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जो है वो हिंदी में नोट डाउन करते रहिएगा। अगला है एक्सक्रीटिव वेस्ट ऑफ ह्यूमन। बताइए ह्यूमंस के एक्सक्रीटिव वेस्ट क्या होता है, ये तो एकदम सबसे इजी सवाल मुझे लगता है। क्या यूरिक एसिड और यूरिया, या फिर यूरिया? सबसे इजी सवाल क्या होगा, क्या टिक कर दूं बताइए, क्या कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। और हिंदी में जो विद्यार्थी लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा इसे। अगला सवाल हमारे पास ह्यूमन हार्ट्स में चैम्बर। देखिए एक ये वाला सवाल, एक फेस वाला सवाल, एक क्रोकोडाइल वाला सवाल, ये सब एग्जाम में रिपीटेड आता है। मैं को आपने क्लास 10th में देखा, आपने पढ़ा होगा ये चीज, पूछा है कितना कितना चैम्बर होता है हार्ट में, तो ह्यूमन हार्ट में तो बच्चा भी जानता है कितना होता है, 4 चैम्बर होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर यहाँ तो डी हो जाएगा, लेकिन बात भी याद रखना क्रोकोडाइल वाला याद रखिएगा। फिर अगला हमारे पास द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट रूप क्या है, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लिक या ग्लूकोज? तो क्या है हमारे पास, ग्लूकोज है ना सबसे सिंपलेस्ट है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और हिंदी में देखिए लिखा हुआ है, तो जो बच्चे हिंदी माध्यम के तो हिंदी में लिखना चाहिए, लिख लीजिएगा। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जो दिया हुआ है ये किसके द्वारा दिया, तो हम लोग जानते हैं डब्ल्यू विटेकर के द्वारा दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये बाकी सारे के सारे क्वेश्चन गलत, ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, विटेकर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास, अच्छा ये बाई नहीं लगना चाहिए था, पहले बता दे रहा हूँ, ये लाइन गलती से लग गई है, ये एरो लाइन देख रहे हैं, स्लैश देख रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए था, पहले बता रहा हूँ। डेंटन फॉर्मूला ये तो अब बच्चा बच्चा पे जानते हैं, ये साल आया वो भी, तो क्या है हम जानते हैं 213, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन इज, हम लोग का रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन है, क्या होगा बताइए, किसके कारण हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन चलता है, तो सब बच्चा जानता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन लाल, हेमोग्लोबिन खून में, हमारा खून लाल क्यों था, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन क्या पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ लिखा हुआ अल्फा ग्लोबुलिन, पूरा हिंदी में भी लिखा हुआ है, चिंता मत करिए आपसे बच्चे, हिंदी में मैंने आपसे बच्चों के लिए यहाँ पर मैथ करके कंटेंट रेडी किया है, तो आप सभी बच्चों को देखिए फर्ज बनता है, उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे जिस तरह मैंने अपना फर्ज निभाया आप सभी बच्चे भी अपना फर्ज निभाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और जितना हो सके देखिएगा आपके दोस्तों को शेयर करके, व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ भी शेयर करके उनको बोल दिए ताकि चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि इसी प्रकार देखिए आपका एग्जाम, आज आप लोग क्लास 11 दे रहे हैं, मैं पता कल आप लोग क्लास 12 जाइएगा, तब भी इसी प्रकार आपको हमारे चैनल पर कंटेंट मिलता रहेगा, उसमें कोई राय नहीं है कि आपको कहीं और जाने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। फिर अगला हमारे पास विच इज अ रिडक्शनल डिवीजन ऑफ सेल, कौन सा एक बेसिकली रिडक्शनल डिवीजन है, अर्धसूत्री क्या विभाजन है, तो हम लोग जानते हैं मिटोसिस, आप लोग पढ़ के भी, सॉरी मिटोसिस बोल रहा हूँ, म्योसिस, ठीक है। म्योसिस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और हिंदी में कहा जाए तो ये देखिए हिंदी में अवेलेबल है। फिर नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन, देखिए मानव में हमारे पास फ्लोटिंग रिब्स कितने होते हैं ये बताने हैं, तो कितने जोड़े होते हैं, तो हम लोग जानते हैं ये 2 जोड़े होते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, 2 पेयर्स। अगला सवाल है, ये देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, मानव में तैरती पसलियों की संख्या क्या है। और नर्व इम्पल्स, ये तो बच्चा जानता है, क्लास 10th में आपने पढ़ते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, नर्व इम्पल्स किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो इलेक्ट्रिकल, क्या टिक करो बता दीजिए, ऑप्शन नंबर बी टिक कर दो, कोई दिक्कत है, इलेक्ट्रिकल सिंगल या इलेक्ट्रिक सिग्नल, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 नंबर का। अगला वयस्क मानव का सामान्य रक्तदाब, क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम लोग ब्लड प्रेशर जो मापते हैं, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम होता है, कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चों को मुझे ये जवाब चाहिए। और इसका तो आप लोग जानते हो 120/80 क्या है, नॉर्मल है, तो 120 बटा ऑप्शन हमारे पास 101 ही ऑप्शन में, वो है ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल है हमारे पास कि इंसुलिन किसके द्वारा निकलता है, एड्रेनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियाज या फिर हाइपोथैलेमस। तो क्या बताऊं आपसे बच्चों को, बताइए इंसुलिन क्या है, शुगर लेवल कंट्रोल करता है, कौन से ग्लैंड से निकलता है, पैनक्रियाटिक से, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, पैनक्रियाज इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी में कहा जाए तो अग्नाशय इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग जानते हैं, ये सवाल भी, डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे ह्यूमन के, देखिए सबसे पहले आहार में नहीं पूछा है, बॉडी में नहीं पूछा है। देखिए यहाँ पर ये सवाल को थोड़ा घुमा के पूछ सकता था, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल में कौन है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लीवर, यानी क्या टिक कर दो बच्चों, हिंदी में से क्या कहा जाता है, यकृत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यकृत इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन की खोज, तो ये तो बच्चा अपने पहले चैप्टर में शायद या दूसरे चैप्टर में पढ़ा होगा कि जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा क्या किया गया था, ऑक्सीजन का खोज। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट ऑफ ह्यूमन। देखिए इनमें से किसको कहा जाता है, प्लांट्स एम्फीबियंस, प्लांट ऑफ ह्यूमन का एम्फीबियंस कहा जाता है। तो हम लोग तो जानते हैं किसे कहेंगे हम लोग, तो हम लोग कहेंगे ब्रायोफाइटा को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर होगा। और जो भी बच्चे हिंदी माध्यम के उसे हिंदी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और यहाँ पर आपको चारों चार ऑप्शन मिल जाएंगे, और ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रैंड एनाटॉमी, और ये सवाल पिछले के मॉडल पेपर में आया हुआ है। क्रैंड एनाटॉमी देखिए किससे, मतलब किस प्लांट से जुड़ा हुआ बेसिकली, तो ये C4 प्लांट से, और ये हमारे पास है कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बच्चों क्या है, बी में इसका क्या है, राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर C4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है विच वन इज एन एग लेइंग एनिमल। इनमें से कौन सा देखिए एग देने वाला मैमल है, बताना है। क्या होगा बताइए आप लोग, आपसे ही बच्चे, कंगारू होता नहीं है, डायरेक्ट बच्चा देता है, क्या व्हेल होगा या फ्लाइंग फॉक्स होगा। तो हम लोग क्या टिक करेंगे बताइए, यहाँ पर प्लेटिपस टिक कर दें, ऑप्शन नंबर ए, तो सही जवाब हो जाएगा हमारे पास। अगला हमारे पास सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इनमें से कौन सा ट्रू फिश नहीं है, डॉग फिश, स्टार फिश, या फिर बच्चों हमारे पास अगला ऑप्शन है स्टार फिश या फिर फ्लाइंग फिश। तो कौन सा नहीं होगा बताना है आपको। चलिए ये सवाल आप लोग बताइएगा, आप सभी बच्चों के लिए एक सवाल मैं छोड़ दे रहा हूँ कि इनमें से कौन सा एक ट्रू फिश नहीं है, मतलब सच्ची का मछली नहीं होता उसे माना जाता है। क्या आप लोग बता सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप सभी बच्चों को बताना है। तो ये थे, मैंने आप सभी बच्चों को टोटल 40 सवाल नहीं 39 का एक सवाल मैंने आपसे बच्चों जानबूझ के छोड़ दिया, ताकि आप सभी बच्चे थोड़ी सी यहाँ पर मेहनत करें और अपने एग्जाम की तैयारी करें। तो फिलहाल आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा आपसे एक भी सवाल यहाँ से नहीं छूटेगा, आप लोग खुद ब खुद आपको मन में याद होता चला जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बच्चे 40 में फोड़ के, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंग्लिश कोर हो, हिंदी कोर, आप सभी बच्चे जो भी रखे हो आप लोग इंग्लिश हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा का सारा चैनल कंटेंट, सारा का सारा जो वीडियो है वो चैनल पर अपलोडेड है। देखिए, नोट्स बनाइए, मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूँ इससे बेहतर कंटेंट आपको कोई अदर चैनल नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।